हमारे कमेंट सेक्शन में आया है, थोड़ा फनी है। तो ये लेडी लिखती है कि मेरे पति का इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया है, मैं क्या करूं? है कितना सुंदर है। अब अपना इंटरेस्ट आप परमात्मा से जोड़ लें, सत्य से जोड़ लें, कितना तो सुंदर है बताइए। मतलब हम मुक्ति को भी देखो कितना हम नरक बना लेते हैं, अशांति बना लेते हैं, बेचैनी बना लेते हैं। और फिर इंटरेस्ट कैसे कम हो गया है? कहीं ना कहीं आप खुद को आकलन करें। मैं हजारों कपल्स से जाकर के मिलता हूँ, हजारों जोड़ों से जाकर के मिलता हूँ। जानते हैं, देखिए आप जरा ईमानदारी से देखें, अगर घर पर बहुत प्रेम की अवस्था है, घर पर बड़े मैत्री की अवस्था है, घर पर बड़े सम्मान की अवस्था है, बड़े आनंद का घर पर माहौल है, अगर हमने घर पर बड़ा उत्सव जैसा माहौल बना करके रखा है, इतनी पॉजिटिव तरंगों से घर बना हुआ है, तो जो पति ऑफिस में है ना, उसको रहता कितनी जल्दी ऑफिस का काम निपट जाए और मैं घर पहुंच जाऊं। धीरे धीरे जब वो माहौल नरक जैसा बनना शुरू हो जाता है, वहां पर इतनी निगेटिविटी, इतनी अशांति, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, इतना डर, पति को लगता है कि जाऊं और जाते ही कुछ कले ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। पति किसी बहाने ऑफिस में बैठा रहता और ऐसे समय आता है कि बस आया, झम से नहाया और बस कहा टेबल पर जल्दी से भोजन लगाओ और भोजन खाया और बस सो गया कि बस तो सोने का समय हो गया। समय आकलन करें, अब कैसे इंटरेस्ट अगर कम हो गया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं मेरी जिम्मेदारी ना हो, कहीं मेरे पार्ट पर ही कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो, कहीं मेरे सम्मान देने में, कहीं प्रेम देने में, प्रेम की तरंगों में कहीं कोई बात ना हो, कहीं मैत्री की तरंगों में, कहीं धन्यवाद में, कहीं अहोभाव में कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है। ये चीज आप देखें। और अगर आप देखिए अब क्या होगा, जैसे अगर आप चिड़चिड़े होने शुरू हो जाएंगे, है ना, जैसे अब पति देव पहले से ही ध्यान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं कोई एक चीज पर, किसी और पार्ट पर कोई गड़बड़ हो रही है, कहीं पर दोनों के बीच कोई निगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से गैप बढ़ रहा है, अंतराल बढ़ रहा है। अब आप बेचैन होने लगे, व्यथित होने लगे, व्यग्र होने लगे, अब आपके अंदर और निगेटिव चीजें निकलने लगी, थॉट्स निकलने लगे, निगेटिव इमोशंस निकलने लगे। यह आपकी दूरी को और बढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एग्जिस्टेंस को फिर इशारा देंगे कि ये दूरी और बढ़ जाए, और ये एग्जिस्टेंस को पता नहीं चलता, वो तो आपके इमोशन से, आपकी एनर्जी से, वो तो आपकी फ्रीक्वेंसी से चलता पूरा एग्जिस्टेंस। और आपकी फ्रीक्वेंसी इस समय निगेटिव तल पर है, माइनस पर है, और वह आपके पति को दूर और दूर और दूर आपके पास। और अगर पत्नी के साथ भी ऐसा है तो पत्नी को, किसी का अगर पार्टनर, मैं पार्टनर को ले लेता हूं कह करके, इसके ठीक विपरीत आप चुपचाप बैठे, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बैठे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठे, आती जाती आपको मैं बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर टेक्निक बता रहा हूं मैं ये जी, कि आप चुपचाप बैठे, एग्जिस्टेंस को लंबी गहरी श्वास, एक एक श्वास पर ऐसे अनुभव करें, ये श्वास नहीं, मेरे पति मेरे करीब आ रहे, मेरे पति मेरे करीब आ रहे, मेरे पति मेरे ऊपर ध्यान दे रहे, और करीब और करीब और करीब, मेरे पति का प्रेम मेरे ऊपर बरसने लगा, ये अस्तित्व मेरे ऊपर मेहरबान हो गया, मेरे पति को मेरे बहुत करीब ला दिया है। धन्यवाद हे यूनिवर्स, धन्यवाद हे दिव्य शक्तियों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम की तरंगें पति को भेजना शुरू करें, धन्यवाद अहोभाव की तरंगें पति को यहीं घर बैठे भेजना शुरू करें। और आप देखें, प्रयोग करके देखें, 3 हफ्ते में पूरी वस्तु स्थिति न बदल जाए तो बताना। स्वामी जी, अगर सामने वाला इंसान नहीं बदलना चाहता तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? बदलेगा जी, आपका अहोभाव, आपका ग्रेटिट्यूड बदलेगा जी, आपकी तरंगें बदलेंगी। फिर भी अगर आप कहते हैं, चलो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, सामने वाला व्यक्ति अब पूरा एक बैरियर बना करके बैठा है, अरे कम से कम इस धन्यवाद से, इन प्रेम की तरंगों से, आनंद की तरंगों से, शांति की तरंगों से अब आप खुद पर लौट के आने लगे। कितनी बड़ी बात है। अब यहां से आपकी छलांग सत्य में लग सकती, आप खुद पर लौट करके, कब लौट करके आएंगे, कब लौट करके? जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर कब तक पति को ही देखते रहेंगे, खुद को कब देखेंगे? कब तक यही सोचते रहेंगे कि पति आपके ऊपर ध्यान दे? अरे वो गोविंद आपके ऊपर ध्यान दे रहा, उसका ख्याल है क्या आपको?
ये पूरा एग्जिस्टेंस आपके ऊपर ख्याल दे रहा है, क्या आपको ध्यान है इस चीज का? ये चांद सूरज सितारे सब आपको देख रहे देखा जाए इनका तो कोई स्वामी जी ख्याल सब है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बताइए जी। कितना देखो बुरी से बुरी चीज में भी कुछ अच्छा छिपा है। यस। इसमें अब आप पूरा समय अपने लिए दे सकते हैं, पूरा समय सत्य की खोज के लिए, अपने अंदर अनुसंधान के लिए दे सकते हैं। सौभाग्य है ये आपका। प्रयोग करके देखें कि सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं तो खुद पर लौट करके आ जाए, अंदर चले, गौतम बुद्ध बन जाए, महावीर बन जाए, फिर मीरा बन जाए, लल्ला बन जाए, सहजो बन जाए, दया बन जाए। अरे फिर देखो पैरों में घुंघरू बंध जाएंगे, नाचें। पति भी हैरान होंगे कि हद हो गई है, इतनी आनंदित कैसे हो गई है। उल्टा पति तरसेंगे जी। कि मेरी पत्नी को हो क्या गया है। राइट। कहीं चले भी गए होंगे तो लौट करके आपके पास आएंगे। देखो दुखी लोगों के पास कोई रहना नहीं चाहिए। आप खुद बताओ। हाँ। अब आप इस समय दुख में हैं, पीड़ा में हैं, संताप में हैं, शिकायत, कौन आना चाहेगा पास में? इवन गोविंद भी इस एनर्जी से दूर जा रहा होगा। जैसे ही एनर्जी चेंज होगी वैसे ही पति भी लौट के आने लगेंगे, सब आने लगेगा, सत्य भी आने लगेगा, सब कुछ बदल जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्वामी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।